वह लगातार पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था और बार बार पंजों के बल खड़ा होकर खुद को लंबा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह बौना था और उसका नाम कामी था। जंगल के पास बौनों का एक गांव था जिसमें वह रहता था। कामी नहीं था, जानिए क्यों थे वह अपने बौने कद से परेशान। वह खुद को लंबा देखना चाहते थे। उनके बड़े बूढ़े उन्हें समझाते थे कि प्रकृति ने चाहे कुछ भी बनाया हो, उसी में संतुष्ट रहना सीखो और कभी भी उसके प्रति कृतज्ञ मत बनो, लेकिन वह खुद को लंबा देखना चाहते थे। गांव के पास जंगल के उस पार एक पहाड़ी थी। उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पहाड़ी के दूसरी ओर उनसे लंबे लोगों की बस्ती है। वह पहाड़ी के उस पार उन लंबे लोगों को देखना चाहता था। एक दिन एक हाथी जंगल से भटककर उनके गांव में आ गया। बौने उसके पैरों के नीचे कुचले जाने के डर से छुप गए। कामी भी पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया और थोड़े संघर्ष के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वह पहाड़ी पर तो चढ़ ही गया था, क्यों न पहाड़ी के दूसरी ओर जाकर ऊंचे ऊंचे लोगों को देखा जाए। नीचे एक मैदान में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। एक मदारी अपने बंदर और भालू के करतब दिखा रहा था, लेकिन लोगों को बंदर और भालू के करतब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मदारी की आय कम हो गई थी। इसलिए यह एक बड़ी चिंता थी। मंद ने कहा, लगता है लोग बंदर भालुओं का नाच देखकर थक गए हैं। अब मुझे कुछ और करना होगा ताकि आमदनी बढ़े। वह मन ही मन बुदबुदाया। कामी धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे जा रहा था। उसने कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ देखी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। उसने वहां लंबे लोगों को देखा और झटके से उठ गया। जब उसने बंदरों और भालू को देखा, जब वह चली गई तो वह चला गया। उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। मदारी की नजर अचानक पहाड़ी की ओर गई। उसने देखा कि एक बौना उसकी ओर आ रहा है। जब कामी मदारी के पास आया तो मदारी ने सोचा कि क्यों न बौने को पकड़ लिया जाए और उसे बंदर और भालू की तरह पैसे कमाने के गुर सिखाए जाएं। यह सोचकर उसने एक बोरी उठाई और तुरंत कामी के ऊपर रख दी। कामी अब मदारी की बोरी में कैद हो गया और वह उसे उठाकर अपने घर की ओर चल दिया। इधर कामी बोरी में हाथ पैर चलाने लगा। घर पहुंचते ही उसने बोरी का मुंह खोला। कामी तुरंत बोरे से बाहर निकला। मदारी ने उसे खुशी से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब तमाशा दिखाने में मजा आएगा। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कामी ने गुस्से में कहा। अब तुम यही मेरे साथ रहोगे, ये बंदर और भालू तुम्हारे साथी हैं। यह कहकर उसने कामी को बंदर और भालू के पास बांध दिया और घर से बाहर चला गया, जबकि कामी चीखती रह गई। अब चिल्लाने और भागने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम भी हमेशा हमारी तरह इस कक्षा की दया पर निर्भर रहोगे। बंदर ने कामी को चिल्लाते हुए देखकर कहा, अरे वह हमारी बात समझेगा, तुम उसे क्या बता रहे हो? भालू ने माथा पीटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम लोगों की भाषा समझता हूँ। जंगल के पास रहकर हम जानवरों की बोली समझने लगे हैं। कामी ने कहा, अरे वाह, कितना अच्छा समय होगा जब तुम तीनों एक साथ बैठोगे। बंदर बोला, लेकिन तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आए, जबकि बौनों का घर अलग अलग बसा हुआ है? दरअसल मैंने सुना था कि यहाँ लंबे लोग रहते हैं। मैं अपने छोटे कद को लेकर चिंतित था। मैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लंबे लोग अपने फायदे के लिए हैं। वे असहाय इंसानों और निर्दोषों का दुरुपयोग करते हैं। जानवरों, भालू ने कामी को समझाया, मेरे दोस्त, छोटे कद से कुछ नहीं होता।
इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका चरित्र ऊंचा हो। मुझे अपने गांव जाना है, बस किसी तरह मुझे मुक्त कर दो, कामी रोहनसी ने स्वर में कहा। बंदर ने गोपनीय ढंग से कहा, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन है। यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। उसने क्या किया? कामी ने पूछा। फिर बंदर ने उसे बताना शुरू किया, जिसे सुनकर कामी की आंखें खुशी से चमक उठीं। रात खत्म हो गई थी। सूरज उग आया था। मदारी ने पहले बौने को सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका निभाने के बारे में कुछ निर्देश दिए और फिर उसकी कमर में रस्सी डाली और बंदर और भालू के साथ मेले के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ढोल बजाना शुरू कर दिया। फिर उसने करतब दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक लोहे का छल्ला निकाला। मदारी ने उसके किनारों पर आग लगा दी और कहा, पहले बंदर इस आग को पार करके दिखाएगा। इतने में बंदर ने चुपके से वह रस्सी बांध दी जिससे बौना बौने से बंधा हुआ था। जलती हुई आग, जिससे रस्सी धीरे धीरे जलने लगी और टूटने लगी। रस्सी टूटते ही बौना तुरंत भाग गया। इससे पहले कि मदारी उसे दोबारा पकड़ पाता, बौना उसकी पहुंच से बाहर भाग गया। बंदर की योजना सफल रही। कामी मुक्त हो गया और पहाड़ी के दूसरी ओर अपने गांव में उतरने में कामयाब रहा। इस घटना को कई दिन बीत गए। कामी के विचार बदल गए। अब वह अपने कद को कोसने की बजाय अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। अब वह अपने कर्म और चरित्र से बड़ा बनना चाहता था, क्योंकि वह यह समझ चुका था, व्यक्ति के छोटे कद से कुछ नहीं होता, उसका चरित्र ऊंचा होना चाहिए।